हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो राधे राधे दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और देखिए साफ़ सफाई से स्टार्टिंग हो रही है मेरे ब्लॉग की। और यहाँ पर देखिए ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ मैं। तो कुछ सोफ़े मैं झाड़ चुकी हूँ और कुछ को झाड़ रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई पहले भी मैंने कर दी थी, मतलब अब आई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो आजकल बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं समझ में आता है। और बच्चे छोटे होते हैं या कोई गेस्ट आ जाता है तो फिर ज़्यादा ही बिखरा हुआ लगता है। पर फिर भी थोड़ा सा मतलब नाइट में ऐसा होता है कि कुछ सामान हम ऐसा रख देते हैं तो उसे मॉर्निंग में फिर उसको रखना पड़ता है और उसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर सब रखना उठाना कर चुकी हूँ मैं और इसके बाद आया है झाड़ू का नंबर। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी मैं और इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत ऊपर धूल मिट्टी जो दिखती है जैसे वॉल पे रह जाती है, तो वैसे तो क्लीनिंग अलग से करती हूँ जब वॉल वगैरह की। पर ये मेरी आदत है कि अगर नीचे झाड़ू लगाते लगाते एक ऊपर नज़र जाती है जहाँ पर जो भी दिखा तो वो, और जहाँ तक पहुँचा हाथ तो वहाँ तक मैं साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे वीकली जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो फिर जाले वगैरह वो सब चीज़ें उसी हिसाब से साफ़ करती हूँ। फ़िलहाल ये होता है कि बस ऊपर छत का हिस्सा थोड़ा सा ही रह जाता है, वरना वो साफ़ सुथरा बना रहता है क्योंकि फ्रंट का रूम है और ज़्यादातर खुला भी रहता है। तो इस वजह से धूल वगैरह डस्ट जितनी भी आती है तो उसको थोड़ा सा झाड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरा ड्राइंग रूम क्लीन हो गया है और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल टाइम आ गया है और दिवाली सीरीज़ में फिर से एक चीज़ मैं ले आई हूँ। देखिए ये है मेरी चूड़ियों से बनी हुई और पुरानी बंधनवार है जो कि मैंने पिछले साल बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये पुरानी चूड़ियों से बना हुआ है और इसको मैंने लास्ट ईयर दीपावली से पहले बनाया था। तो अब मैं इसे खोल के न्यू करूँगी। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपके साथ मैंने नया आइडिया शेयर किया है बिल्कुल। और ये भी समझ सकते हैं कि आप इसको मतलब नए तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ देखिए ये मैंने कैसे बनाया था। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि चूड़ियों में मैंने गोटा पट्टी लपेट दी थी और बीच बीच में ऊन से मैंने इसका मतलब डिज़ाइन बनाया था। इसको बनाने के लिए हम तिरछे तिरछे में ऊन लपेटते जाएंगे, आप चाहें तो पूरा कवर कर सकते हैं। और मैंने बीच में किया था तो मैंने ग्रीन, रेड और ब्लू अलग अलग डिज़ाइनों में किया था। तो ये सब मैंने खोल कर रख दिए हैं और ये जो पट्टी है इसमें नीचे बकरम का लगा है, जो बकरम होता है, बुकरम जो कपड़ों में लगता है। और उसके ऊपर से मैंने ब्लाउज पीस लास्ट ईयर लगाया था। तो अब सिर्फ जो मोती और चूड़ियाँ लगी थी उसको हटा दिया है मैंने। अब हम इसे न्यू करेंगे। तो इसका जो नीचे का हिस्सा था उसको मैं ऊपर रखूँगी इस बार। तो यहाँ पर देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये गोला दिखाया है, ये मेरी एक पूरी साड़ी का लेस था। साड़ी मेरी नहीं था वो, मेरी सासू माँ को किसी ने दिया था कि मतलब आपकी बहू को सिलाई करती है तो जो आप बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। तो ये करीब साल डेढ़ साल पहले मम्मी को पड़ोस की एक चाची लगती हैं उन्होंने दिया हुआ था। तो ये पूरा रोल था इसका। तो ये तब से मेरे पास रखा हुआ था। इस बार मैंने सोचा कि ये काफ़ी दिन से रोल रखा हुआ है और इसका कुछ रीयूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो तोरन वाली पहले वाली पट्टी थी उस पर डबल लेयर उसकी लगा दी है। मतलब एक का जो गोल गोल कंगूरा वाला डिज़ाइन था ऊपर साइड किया है और एक का नीचे किया है। अब उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है, उसको पेस्ट कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से। आप अगर फेविकॉल या फेविबॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए मतलब उसको सूखने के लिए रख दें। अब हमने ये साड़ी का कपड़ा लिया है, तो मेरे पास मैंने ब्लाउज़ बनाया था तो उसमें से ये कपड़ा बच गया था। आप अगर मतलब आपके पास कपड़ा ना हो तो जैसे पुराना कोई दुपट्टा हो या साड़ी का टुकड़ा हो या साड़ी कोई रिजेक्ट करने वाली हो उसको हटाना हो आपको, तो उसका कोई आंचल वगैरह हो, प्लेन कपड़ा इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है और जितना ही ये ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही सुंदर लगेगा। तो
आप मतलब कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए कि जितनी पतली साड़ी से या दुपट्टे से आप इसको बना सके उतना अच्छा है। अब देखिए एक चूड़ी को हमने इस कपड़े के अंदर डाला है और इसको चारों तरफ से ऐसे पकड़ लिया है। पकड़ने में ये ध्यान रखना है कि जो लाइनिंग आती है यहाँ पर, जहाँ हम मुट्ठी से पकड़ेंगे इसको, तो जो लाइनिंग आएगी ना, इसको बहुत अच्छे से ऐसे पकड़ना है कि इसकी लाइनिंग ना बराबर रहे। मुट्ठी से पकड़ने के बाद नीचे वाला कपड़ा आप अगर अच्छे से खींच लेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से मतलब इसकी लाइनिंग बन जाती है। और जो ये लाइनिंग होती है ना, यही इसकी शोभा बढ़ाती है, यही इसे सुंदरता प्रदान करती है। तो यहाँ पर अब देखिए एक मैंने धागा लिया है, रील ली है, और उसको पहले अंगूठे से दबा लिया है और उसको 7-8 बार हम लपेटेंगे इसमें। और इसके बाद हम इसको हाथ में फंसाकर इसी में फंसा देंगे। अगर आपसे ऐसे नहीं बनेगा तो आप इसमें गांठ लगा सकते हैं, तो ये खुलता नहीं है। वैसे तो मैंने मतलब अगर हाथ से लपेट के इस चूड़ी के अंदर से डाल देंगे तो उससे वो खुलता नहीं है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए मैंने हाथ से लपेट के और चूड़ी को मतलब एक तरह से पहना दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं अभी मैं एक बार फिर से बता दूंगी। तो ये इस बार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और ये बहुत ही सुंदर लगता है बन के, ये बहुत अच्छा आता है। इसका सिंपल सोवर लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ इसको जो नीचे का जो हिस्सा है ना, इसको आप जितना बड़ा रखना चाहें उतना रख के इसको कट कर देंगे। आप इसे नीचे से मतलब तिकोना शेप भी दे सकते हैं और इसको गोलाई में भी काट सकते हैं। तो जैसे चाहे आप इसे नीचे से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल सा शेप दिया है, जो एक कोना निकला हुआ है इसको कट कर दिया है, तो नीचे मतलब एक गोलाई वाला हिस्सा आ गया है। तो इसे इस तरह करके और बस इस तरह से गोल कर देंगे। आप चाहें तो ये तिकोना बनाइए, मतलब नीचे बीच वाला पोर्शन इसका लंबा रखिए और अगल बगल के जो छोटे रखेंगे ना तो बहुत सुंदर वो भी तिकोना वाला डिज़ाइन जो ट्रायंगल जैसा बनता है वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसको हम इस तरह बना देंगे। और ये देखिए ये चूड़ी हमारी पूरी कवर हो गई है। अभी इसका डेकोरेशन बाकी है। पहले हम और कई सारी चूड़ियाँ जो हमें पूरे में लगानी है उसको हम देख लें, आगे सारी बना लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बन गई है। अब मैं दोबारा फिर से बताती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देखिए। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो मतलब समझ में कम आएगा, छूट जाएगा आपका। पर अगर इसे पूरा समझना है तो काफ़ी अच्छे से इसको समझिए। देखिए ऐसे हमने चूड़ी रखी, इसे डबल कपड़े को फोल्ड किया और अब इस तरह लाइनिंग मतलब किनारे करके हम समेट के इसको और एक जगह पकड़ लेंगे। तो देखिए ये बीच में किया है। इसके बाद हम, मेरा यहाँ पर फ़ैन चल रहा है ना तो कपड़ा मेरा उड़ा जा रहा है। तो ये देखिए एक एक लाइन करके चुन्नटे हम इस तरह समेट के और इस तरह पकड़ लेंगे। अब जो नीचे वाला कपड़ा है, अब यहाँ पर क्योंकि ब्लाउज़ की कटिंग थी मेरे पास, कपड़ा कम था तो मतलब बहुत संभाल के मैंने किनारे किनारे से कपड़ा निकाला है कि मेरा बर्बाद ना हो और जितनी मुझे चूड़ियाँ कवर करनी है वो सब कवर हो जाए। तो इस वजह से आपके पास अगर जैसे साड़ी से बनाने हो तो कितना भी कपड़ा मतलब वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, कपड़ा बहुत सारा होता है। और ये देखिए सबको खींच लिया है तो कितनी अच्छी सी लाइनिंग बन गई है। बस ये ध्यान रखना है कि लाइनिंग थोड़ा जितनी क्लियर होंगी ना उतना आपका डिज़ाइन अच्छा होगा। अब इस तरह हम अंगूठे से धागे को पकड़ेंगे और बस एक अंगूठे से दबा लेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको करीब 7-8 बार हम इसे खींच के, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो मेरा धागा 1-2 बार टूट गया था। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, मतलब ठीक ठाक खींचना है, अच्छे से इसे खींचेंगे। और अब इसको देखिए मेरा एक जगह धागा टूट भी गया था और अच्छे से जब हम 4-6 बार इसको लपेट लेंगे तो मजबूती तो यहीं से आ जाती है। पर अगर ये खुले ना, आप जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आप चाहें तो गांठ लगा दीजिए यहाँ पर अगर इसको हम चूड़ी के बीच से गोलाई से निकाल लेंगे ना तो गांठ जैसी लग जाएगी। ये देखिए हाथ पे हम धागे को राउंड चारों उंगलियों पे घुमाएंगे हम और फिर इसको पहना देंगे। तो इस तरह ये इतने अच्छे से कवर हो जाता है ना कि ये धागा कभी खुलेगा नहीं। अब ये देखिए जितना बड़ा हमने पहले रखा था लगभग उतना ही बड़ा रखेंगे नाप से, आइडिया से, और इसको भी गोलाई से हम कट कर देंगे। तो मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने बहुत संभाल के किया कि कहीं ऐसा ना हो लास्ट में मेरा कपड़ा कम हो जाए, पर मेरा काफ़ी कपड़ा बच भी गया था। तो जब कपड़ा ज़्यादा होता है ना तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है। पर मतलब मेरे काफ़ी अच्छे से कई सारे बन गए थे, उसके बाद भी मेरा थोड़ा सा कपड़ा बच गया था।
तो यहाँ पर देखिए किसी किसी साड़ी में ब्लाउज़ बहुत बड़ा सा निकल आता है ना, तो इस वजह से बन जाता है। ये देखिए मैंने इतने सारे ये बना लिए हैं, चूड़ियों को कवर कर लिया है। अब आपको जितनी ज़रूरत हो उतना कवर कर सकते हैं। अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। तो इसके लिए आप कोई इसमें लेस लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं, या सितारे वगैरह जो भी आते हैं वो लगा सकते हैं। वैसे तो सिंपल ही इसका डिज़ाइन इतना सुंदर लगने लगता है कि काफ़ी मतलब खिल के आता है। और अगर हम पहले से चूड़ियों को अगर गोटे से और ऊन से कवर कर लेंगे ना, तो ये जब कपड़े के अंदर से झलकता है ना, तो वो और सुंदर लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी थी, नहीं मैं आपको उस तरह से भी दिखाती तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने फेविकॉल लगा दिया है और उसके बाद में इसमें सितारे मिरर लगाऊंगी। आप चाहें तो सितारे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने मतलब जितने पास पास लगाने हों, दूर दूर जैसे भी आपको पसंद हो वैसे लगाना हो, तो आप इस तरह से पूरा कवर कर दीजिए इसको। और देखिए बड़े आराम से इसमें लग जाते हैं कपड़े पे, तो और ज़्यादा अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं मिरर। और आप चाहें तो इसमें किनारे से कोई सुंदर सी लेस भी लगा सकते हैं, जो वो मोती वाली माला वगैरह आती हैं जो उसे भी आप इसमें अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि आप उसे किस तरह से सजाना चाहते हैं उस तरह से इसे सजा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब पहले मैं सबको डेकोरेट कर लूँ, सब में मिरर लगा दूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। और टाइम की समय इतनी ज़्यादा कमी है मुझे कि ये मैं रात में 11:30-12 बजे का टाइम है जब मैं इसको बना रही हूँ। तो घर में सब लोग सो गए हैं, बस टीवी चल रहा है और मेरा हाथ चल रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और अगर हमें ये सब बनाने हैं तो फिर टाइम को तो फिर देखना ही पड़ता है। अब इसमें बड़े प्यार से धीरे धीरे से आराम से हम सारे मिरर लगा देंगे, ताकि मतलब कोई चीज़ इधर उधर ना फैले और अच्छे से लग जाए। क्योंकि जब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं ना, तो पहले माइंड में ये नहीं आता है क्या हमें कैसे करना है, पर बाद में धीरे धीरे जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही जाता है और बस बनाते जाओ, जैसे मन में आता जाए वैसे ही बनाते जाओ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी सी बन ही जाती हैं। अब यहाँ तक तो चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, सबको मैंने डेकोरेट कर लिया था। अब बारी थी जो वंदनवार की मैंने जो लेस तैयार किया था, तो वो लगभग सूख गई है, तो उसको कैसे डेकोरेट करें। तो ये तो तैयार हो गया था, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो उसके लिए मैंने ना मतलब पहले सोचा था कि कोई छोटा सा डिज़ाइन हो तो वो लगा के पैच मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो मुझे मार्केट जाना नहीं था और मैंने मतलब थोड़ा सा घर में देखा तो कोई चीज़ नहीं मिली। और ये देखिए जो रेड वाला लगा है ये भी कितना सुंदर लग रहा है। तो जो ये डिज़ाइन लगा हुआ है, तो आप लोगों को बता दूं कि पहले मैंने इसको रख के सब निकाले थे। ये निकाला था मैंने जो गिफ्ट पेपर रैपर होता है उससे निकाले थे, जो कलर पेपर आते हैं गिफ्ट रैपिंग वाले उससे निकाला था। पर फिर मेरे याद आया कि अगर मैं इसे वॉश करूँगी तो फिर ये पेपर है ये ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसे हटा दिया था। तो ये सिंपल भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो लेस थी वो मेरे पास इतनी बड़ी नहीं थी, रेड कलर में थी, तो वो रखी हुई थी, पर छोटे छोटे टुकड़े थे, तो वो भी मतलब समझ में नहीं आया था और मुझे खर्चा करना नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो बजट में मुझे ये बनाना था। तो लेस भी घर की फ्री है, कपड़ा भी फ्री था और मिरर मेरे पास रखे हुए थे। तो यहाँ पर अब बस ये था कि किस तरह मैं इसको आगे डेकोरेट करूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह सारे जितनी भी चूड़ी वाले ये डिज़ाइन बनाए थे मैंने इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा दिए। अब और थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा भरना नहीं था इसको, पर सिंपल ही रखना था। तो अब मैंने सोचा था कि इसके बीच में मैं पॉम पॉम लगा दूँ। तो यहाँ पर पहले वैसे देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि गोल्डन कलर अपने में ही अकेले ही काफ़ी होता है, मतलब शाइन मारने के लिए और अच्छा लगने के लिए। और उसके साथ जब रेड चूड़ियाँ लग गई हैं तो कितना खूबसूरत बन के आया है ये, तो आप लोग देख सकते हैं। पर अभी मुझे थोड़ा सा ना ये सिंपल सिंपल सा लग रहा था, तो चूड़ियाँ भी देखिए सिंपल सी लग रही हैं, ऊपर से तो अच्छे से मिरर चमक रहे हैं और नीचे सिंपल है। तो यहाँ पर
मैंने पॉम-पॉम को रख कर देखा तो पॉम-पॉम यहाँ वाक़ई में खिल रहे थे इसके साथ, और बहुत ज़्यादा भरा-भरा भी नहीं लग रहा था, बहुत ही सिंपल लग रहा था। और जिस तरह मुझे 0 बजट में चाहिए था तो ये मेरे बजट के अंदर भी था। और यहाँ पर देखिए जो चूड़ियाँ सिंपल लग रही थी, यहाँ पर एक-एक मैंने बड़े वाले मिरर लगा दिए थे। तो मिरर तो जब हम लोग क्राफ्ट का काम करते हैं तो इकट्ठा मंगा लेते हैं, तो ये रखे रहते हैं मेरे पास। अगर आप लोग ख़रीदेंगे भी ना तो ये बिल्कुल कम से कम बजट में बन जाएगा। आपके यहाँ कोई भी साड़ी की लेस वगैरह कुछ भी पड़ा हो तो आप बना सकते हैं। और आप देखिए इसका फाइनल लुक, और आप बताइए कैसा लग रहा है ये। और ये जितना कैमरे में सुंदर लग रहा है उससे दुगना ये रियलिटी में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और कोई देखकर ये नहीं कहेगा कि ये मतलब मैंने पुराने को नया किया है। और अभी बैक करके दिखाऊंगी कि ये मैंने वही जो पुराने पिछले साल का तोरण था, सॉरी मतलब वंदनवार था, उसी को हटाकर और उसी पट्टी पे मैंने बनाया था। और प्लीज़ अगर मेरा ये तोरण वंदनवार जो भी आपका है वंदनवार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह दिवाली सीरीज़ के और भी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बना है, और देखने से ये इतना हैवी लग रहा है कि अगर हम मार्केट से ख़रीद के लाते ना तो ये आपको मतलब 200-250 से कम ना मिलता, और ज़्यादा ही मिलता। मुझे मार्केट का रेट नहीं पता है, पर इतना सुंदर बन गया था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो हटाकर ये बना रही हूँ तो ये इतना प्यारा बनेगा। और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो नए वीडियो के साथ कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।